हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है ये। 9.5% की बेहतरीन तेजी यहां पर कल देखने को मिली थी और जबकि इसका ओएफएस भी आया था 66 रुपीज़ के आसपास और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जनरली ये होता है कि जब ओएफएस आता है तो एक डिक्लाइन से गुजरता है शेयर, जिस प्राइस पे आया हुआ होता है वहां पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया। बात करेंगे उसके बारे में और अभी क्या सिचुएशन है इसको लेकर, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बेहतरीन तेज़ी 80 रुपये पर पहुंच चुका है और 26 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे कल। अगर पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो 25% की तेज़ी है और शानदार तेजी रही यहाँ पर पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में। अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई है। पहले अगर आप देखो तो 64 रुपीज़ के आसपास था, कुछ टाइम बिताया, तेजी आई, फिर उस टाइम उस प्राइस के आसपास ही था और गवर्नमेंट ने ओएफएस अनाउंस करा तकरीबन 66 रुपीज़ के आसपास और जनरली वहां तक वो गया भी नहीं था। इसने वापस से तेजी दिखा दी और अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो 90% का ग्रोथ है। 38 रुपये से देखो पहले क्या था कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये बढ़ तो रहा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन एक्चुअली में जो बड़ा मूव इसने दिखाया वो दिसंबर से लेकर अब तक दिखाया है। तो ये बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रही है एनएचपीसी में। तो एनएचपीसी में अगर आप देखो तो 12% का मूव था आफ्टर स्ट्रॉन्ग ओएफएस और चार्ज अप हुआ ये ज़रूर है। आप देखिए यहाँ पर कि एनएचपीसी का जो शेयर था वो 20 जनवरी मतलब कल 12% का मूव इसने दिखाया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी इसके ओएफएस को मिला रिटेल की तरफ से एज वेल एज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अगर आप देखोगे तो 3.50% का स्टेक इन्होंने गवर्नमेंट ने बेचने के लिए रखा था और जो फ्लोर प्राइस था वो 66 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर सेट करा गया था। दो ओएफएस अगर आप देखोगे तो वो जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए 18 जनवरी को खुला था और यहाँ पर रिसीव बिड्स अगर आप देखोगे तो 91 करोड़ शेयर्स की बिड आई, जबकि शेयर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए रखे थे तकरीबन 22.60 करोड़ शेयर्स रखे थे इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो जितने ऑफर थे उससे कई ज़्यादा बिड यहाँ पर आई ज़रूर है, लेकिन रिटेल पोर्शंस की तरफ से जो बिड आई वो थोड़ी सी कम है। आप देखो विच ओपन नेक्स्ट डे, रिटेल के लिए अगले दिन खुला, हालांकि ज़्यादा ही है लेकिन 3.80 करोड़ शेयर्स की बिड यहाँ पर आई, जबकि शेयर्स मिलने थे 2.50 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पर देखोगे तो रिटेल वालों को मिलने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करोगे तो। और ये एक अच्छी बात है, मतलब सक्सेसफुल ओएफएस रहा गवर्नमेंट का, जिसका मतलब ये है कि भैया भरोसा लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। और अभी अगर आप देखो तो एक बड़े ब्रेकआउट मूव्स की तरफ ये बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आया है। यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे तो एक बुलिश पैटर्न भी नज़र आ रहा है। ये कहना है प्रभुदास लीलाधर के जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि अगर ये 74-75 रुपीज़ के जोन से ऊपर जाता है और वहाँ पर कुछ टाइम बिताता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप 89 से लेकर 95 रुपीज़ तक के लेवल देख सकते हैं। विथ नियर टर्म सपोर्ट जोन होगा वो 78 रुपीज़ का होगा और टारगेट इनका इतना होगा, ये उनका कहना है। यहाँ पर इतना ही नहीं, एक और है जिनका कहना है जो कि रूपक है, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है एलकेपी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। उनका कहना है कि बिसाइड द स्टॉक हैज़ बीनिंग सस्टेन अबाउट द क्रिटिकल मूविंग एवरेज। बुलिश है उनका भी रवैया और 91 रुपीज़ की तरफ जा सकता है। जो सपोर्ट है वो 77 रुपीज़ के आसपास है, ये उनका कहना है। मेरे यहाँ पर ना ही कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेल रिकमेंडेशन, हम सिर्फ यहाँ पर बातचीत करें कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी में वॉल्यूम तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हमें देखने को मिले ही थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो कंपनी में। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यार पे कर रहा है ये और अच्छा पे कर रहा है। आप देखो पहले पिछले साल 1 रुपये 40 पैसे का पे किया, फिर 45 पैसे का डिविडेंड पे किया। आपको बता दें कि पिछले साल ये शेयर आपको सस्ते में भी मिल रहा था, ठीक है, 40 रुपये के करीब भी मिल रहा था। और 40 रुपये का शेयर अगर आपको 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे करता है तो वो खराब नहीं होता। यहाँ पर आप इससे पहले भी देखो तो 1 रुपये 31 पैसे का डिविडेंड पे किया था 2022 में, फिर बाद में 50 पैसे का पे किया। तो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। और जहाँ तक इनके नंबर्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वैल्यूएशन को लेकर देखा जाए तो 18 का पी है, सस्ता अभी भी आप इसको कह सकते हो। सेक्टर पी 28 का है, कोई महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी नहीं है।
83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम इस कंपनी के देखेंगे तो फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। अभी हालांकि दिसंबर क्वार्टर के नंबर आने हैं बहुत जल्दी, जब आएंगे तब उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखो तो 3190 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर सितंबर में इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि बहुत शानदार है पिछले 2 क्वार्टर में। क्योंकि अगर आप इससे पहले देखोगे तो इसका जो प्रॉफिट था वो 600 650 करोड़ के आसपास का था। लेकिन अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया ज़रूर है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स कई बार आता हुआ नज़र भी आया है। जैसे कि आप देखो एक क्वार्टर में 900 करोड़, फिर 1300 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 450 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1500 करोड़, फिर 670 करोड़। तो ये है अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.95% है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी और क्वांटिटी बेची ज़रूर है, तो अपनी होल्डिंग को गवर्नमेंट ने और कम किया है ओएफएस के जरिए। 8.17% म्यूचुअल फंड्स के पास, देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास भी बड़ी क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठी हुई है। अब मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो और क्वांटिटी यहाँ पर शायद नहीं बेचेगी एनएचपीसी में, क्योंकि ऑलरेडी 3.50% का स्टेक अगर ये यहाँ से बेच रहे तो ऑलरेडी कम हो चुकी है इनकी होल्डिंग। यहाँ पर 8.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 8.26% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% का स्टेक जो है वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो कंपनी कई सारे बिजनेसेस करती है, ठीक है, चाहे वो पावर स्टेशन की बात करें या फिर और भी कई सारे इनके बिजनेस अगर आप देखोगे तो हाइड्रो पावर से लेकर कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे बिजनेस में कंपनी काम करती है। और डेफिनेटली इनका जो फ्यूचर है वो मुझे अच्छा ही लगता है। और ऐसा नहीं कि जब तेज़ आई तब मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी लंबे समय तक 40-45 की रेंज में था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। हालांकि बड़े लंबे अरसे बाद में बात ज़रूर कर रहा हूँ। जनरली मैं कोई कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो महीने में शायद मैं दोबारा इसके ऊपर बात ज़रूर करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं शायद 6 महीने या 7 महीने बाद बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जब मैंने इसके ऊपर बात करी तो मैंने यही कहा था कि मौके मुझे लगते हैं खरीदारी के, कोई बुरी कंपनी ये नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया तब भी मैंने यहाँ पर रखने के लिए कहा था। अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखाई ज़रूर है और काफ़ी बड़े लेवल पे ये भाग चुका है। इवन इसका जो मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल इसने दिखाया है, अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है ये। इससे पहले बड़ी मूव्स आए ज़रूर थे लेकिन हर बार गिरावट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में पावर सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत बड़े ट्रेंड में रहने वाला है और ये कंपनी भी डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हाल फिलहाल में जो इसका ओएफएस आया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बेहतरीन चीज़ है ये। आगे भी उम्मीद करूंगा कि चीज़ें बेहतरीन ही हो इस कंपनी के। देखो पीएसयूज़ में अभी कुछ अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। मैं इतना कहूँगा कि है तो बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, जब इस तरीके के मूव आते हैं तो कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि जब गिरावट शुरू होती है तो वो भी इस तरीके के मूव दिखाती है। तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं, लेकिन आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करना ही सही रहता है ऐसे कंपनियों में, तो उसके बारे में ध्यान रखिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, आपकी मर्जी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।